औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईद फ़ाज़िल बुखारी और मैं आज आपके ख़िदमत में हाज़िर हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ, बहुत ही अहम डिस्कशन के साथ जो एस्पायरेंट्स को चीज़ कंफ्यूज कर रही है। आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो इशू होता है, जो मसला होता है लोगों को, वो होता है प्लान बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में। 7th मंथ स्ट्रेटजी पे हमने एक वीडियो बना दी थी। अब हमें लोग पूछ रहे हैं कि आप अगर 1 ईयर का प्लान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। नॉर्मली अब ये जो चीज़ है, जो प्लानिंग है, इट इज़ मेनली कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि आपकी अपनी एनर्जीज़, आपकी अपनी बैकग्राउंड, आपकी अपने रूटीन, आपकी अपनी अवेलेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी के मुताबिक होता है। आपके साथ मैं अपना प्लान शेयर कर देता हूँ जो मैंने बनाया था और मुझे 2-3 दिन लगे थे CSS की तैयारी शुरू करने से पहले। जब तक आपके पास एक क्लैरिटी नहीं होगी, वाज़ेह प्लान नहीं होगा, एक स्ट्रेटजी नहीं होगी लॉन्ग टर्म की, तब तक आपका मूव करना आगे मुश्किल हो जाएगा। आप कंफ्यूज रहेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे। तो आज हमारी जो बात करने का मकसद है वो उस पे है कि आप 1 ईयर प्लान कैसे बनाएंगे CSS का। मैं अपना शेयर कर देता हूँ, अगर आपको फिजिबल लगे, इजी लगे तो आप उसके मुताबिक बना सकते हैं। आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़। मैं आपके सामने अपना प्लान रखता हूँ, आपके आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह इसको करना चाहें। उससे पहले मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँ कि अगर आपको लगता है कि आप 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, आपको लगता है आप 3 महीने में तैयारी कर लेंगे, 4 महीने में तैयारी कर लेंगे और आपकी अंग्रेज़ी भी ठीक नहीं है, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है तो मैं अगर ये क्लेम करूँ, टू बी वेरी रियलिस्टिक, कि अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है तो आप 1 साल में भी तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है तो आप 8 महीने में भी तैयारी नहीं कर सकते। बी रियलिस्टिक, आपने धोखे में नहीं रहना। अब ये नहीं करना कि आप 8 महीने तैयारी करके आप चले गए, एग्ज़ाम में बैठ गए, फेल हो जाएंगे, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी आपको। कैलकुलेशंस टाइम की वही होंगी। तो इससे बेहतर है कि पहले ही बंदा लंबी तैयारी के लिए माइंड बना के बैठ जाए। इससे बेहतर है कि थोड़ी सी तैयारी करो, 8 महीने, 9 महीने में, 6 महीने में, कॉन्फिडेंस पे खामखा के, और जाके पेपरों में बैठ जाओ, फेल होके आ जाओ, दोबारा 1 साल लगाओ, तो वही मिला जुला के 2 साल की तैयारी हो जाएगी, फिर जाके आपका सेकेंड अटेम्प्ट पास हो गया, थर्ड। तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर वेल, इट इज़ बेटर टू प्लान अहेड। अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपको 1 साल से टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब ये जो प्लान मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं जनवरी टू जनवरी प्लान शेयर कर रहा हूँ कि 1 साल की जनवरी से लेकर दूसरे साल की जनवरी तक, क्योंकि फरवरी में आपके पेपर होते हैं। तो आपका क्या एटीट्यूड है, और ये उनके लिए है मेनली जिनकी अंग्रेज़ी ठीक है। लेट मी टेल यू अगेन, जिनकी अंग्रेज़ी ठीक है उनके लिए 1 ईयर प्लान है, और जिनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा और भी बताऊंगा आखिर में कि आप अंग्रेज़ी को कैसे ठीक करें। तो आप आखिर तक इसके साथ रहिए हमारे। आखिर में मैं 6 मंथ्स स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने इंग्लिश पे कैसे काम करना है। आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आपकी अंग्रेज़ी ठीक है, आपको लिखना आता है, आपकी के मसले नहीं हैं, आप रीडर अच्छे हैं, तो आप जनवरी टू जनवरी प्लान कर सकते हैं। आपकी उसके साथ साथ जो 12 महीने आपको चीज़ें चलानी है, आपकी पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स, आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और आपकी अंग्रेज़ी, ये 3 जो चीज़ें हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स आर ऑलमोस्ट सेम अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, इनको आपने साथ साथ आखिर तक लेके जाना है, 12 महीने ही चलाना है। अंग्रेज़ी पे मेनली फोकस होना चाहिए आपका। सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, मैंने इसको फेजेज़ में डिवाइड किया है। 5 फेजेज़ हैं हमारे पास। पहला फेज़ है जनवरी टू मार्च, 3 महीने का टेन्योर है, जनवरी टू मार्च फर्स्ट फेज़ में आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इंग्लिश साथ चलानी है, तो आपने इस्लामियात तैयार करनी है, आपने जनरल साइंस एबिलिटी तैयार करनी है, और कोई एक ऑप्शनल 3 महीने हैं आपके पास। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स वो साथ चलेंगी, उनको भी चलाएं साथ।
उसके साथ इस्लामिक स्टडीज़, जनरल साइंस एबिलिटी और कोई एक ऑप्शनल। सेकंड फेज़ आपका है अप्रैल टू जून, ये भी 3 महीने का फेज़ है। अप्रैल टू जून आपने सेकंड ऑप्शनल, थर्ड ऑप्शनल, फोर्थ ऑप्शनल। अब तैयार करने का मकसद ये है कि आप किताबें लेंगे, 1-2 किताब उससे पढ़ेंगे, एक अच्छी सी किताब, एक कोई हेडिंग्स के लिए मार्केट से ली हुई किताब। आप एक चीज़ को सीक्वेंस में लाएंगे, पास पेपर्स रखेंगे अपने सामने, एक डायरेक्शन सेट करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फेज़ 1 में भी आपने इस्लामियात GS से फर्स्ट ऑप्शनल के नोट्स बनाने, फेज़ 2 में आपने सेकेंड ऑप्शनल, थर्ड ऑप्शनल, फोर्थ ऑप्शनल। 6 महीने के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स तैयार होंगे। और फेज़ 1 में आपको आई सपोज़ कि आपको अंग्रेज़ी आती है, आप अंग्रेज़ी के बाद का क्योंकि मैं प्लान बनाता हूँ, आप फेज़ 1 में 6 ऐसे एटलीस्ट लिखें। फेज़ 2 में अप्रैल टू जून जो है उसमें 6 ऐसे लिखें। फिर फेज़ 3 हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 3 महीने का है। इस फेज़ में आपने 5th ऑप्शनल, 6th ऑप्शनल और उसके साथ आपने कंपोजिशन के नोट्स, आप ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपकी ग्रामर, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, जो चीज़ें उसमें हैं, जिनको आपने रटा लगाना है आगे जाके, वो चीज़ें आप उनके नोट्स बनाएं। तो आपका फेज़ 3 जो है जुलाई टू सितंबर, 5th ऑप्शनल, 6th ऑप्शनल, कंपोजिशन एंड 6 एसेज। फेज़ 1 6 एसेज, फेज़ 2 6 एसेज, फेज़ 3 6 एसेज। फिर अब ये अगर 6 एसेज आप 3 महीने में डिवाइड करें तो महीने में 2 ऐसे होते हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। अब फेज़ 4 मैंने बनाया है अक्टूबर एंड नवंबर, 2 महीने का। अब ये अब यहाँ पे क्योंकि आपके फेज़ 3 में आपके सितंबर तक आपके नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फेज़ 4 में जब आप जाएंगे अक्टूबर नवंबर, तो आप रिवीजन करेंगे और रिवीजन करते वक्त 2 महीने में आप जो लेंदी नोट्स बनाए थे सब्जेक्ट्स के, आप उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके साथ 6 एसेस ऑब्वियसली। तो आपके अगर 6 फेज़ 4 में अगर हम जाते हैं 6 एसेज अगर फेज़ 1 से लेकर 4 तक करें तो 24 एसेज आपके बनते हैं। फेज़ 4 तक आपके 24 एसेज प्रैक्टिस हुए होना चाहिए, चेक कराए हुए होने चाहिए। अब फेज़ 5 जो आएगा वो फेज़ 5 मैंने डिवाइड किया है जनवरी, दिसंबर और जनवरी। अब दिसंबर और जनवरी में आप क्या करेंगे कि आप मॉक एग्ज़ाम्स देंगे। आपके इर्द गिर्द कोई एकेडमीज़ होगी, आपके इर्द गिर्द कोई टीचर्स होंगे, मॉक एग्ज़ाम्स ले रहे होंगे, तो दिसंबर जनवरी आपने मॉक एग्ज़ाम्स देने। अब मॉक एग्ज़ाम्स जब आप देंगे तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कितनी है, आप मार्क्स कितने ले लेते हैं, आपकी असेसमेंट हो जाएगी चीज़ों की, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आर यू रेडी टू गो इन CSS। अगर आप मॉक एग्ज़ाम्स में चलो थोड़े बहुत मार्जिन से भी फेल होते हैं 2-3 नंबरों से किसी 1-2 सब्जेक्ट में, तो आई वुड एडवाइज़ यू टू गो फॉर CSS। अगर बिल्कुल ही आपकी रिज़ल्ट बेकार आता है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से इन फेजेस में डिवाइड करके बड़ी प्लानिंग के साथ पूरा साल आपने तैयारी की, तो इंशाल्लाह आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि आप CSS में एग्ज़ाम दे सकें और पास होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब फेज़ 5 आएगा तो उस फेज़ 5 में दिसंबर और जनवरी आपने कम अज़ कम हर महीने, दिसंबर में भी 8 एसेज लिखने और जनवरी में भी 8 एसेज लिखने। आपने एक हफ्ते में 2 एसेज एटलीस्ट लिखने हैं ताकि आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाएं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएं। तो अगर 8 एसेज इनके साथ मिला लें 24 के साथ, तो ये बनते हैं 32 एसेज। अगर आप एक साल के अंदर 30 से ज़्यादा एसेज लिख लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके अलावा अगर आप अब उसके अलावा जिन लोगों की अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, आई वुड एडवाइज़ कि वो जो CSS की एकेडमीज़ हैं वो एकेडमीज़ भी तब जाएं जब वो उनकी अंग्रेज़ी ठीक हो, एकेडमीज़ भी तब जाएं जब वो एक ऐसे लिखना आता हो उनको। अगर उससे पहले जा रहे हैं कि आपको वोकेबलरी के भी मसले हैं, आपको ग्रामर के भी मसले हैं, आप लिख भी नहीं पा रहे और डायरेक्ट आप जाके किसी एकेडमी में बैठ गए और चीज़ें आपके ऊपर से जाएंगी, आपको एटलीस्ट 1.5-2 साल लग जाएंगे प्रिपरेशन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। अब उनके लिए जिनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, वो एटलीस्ट आप अपने
अगर रियलिस्टिकली मैं बात करूं, मैंने ख़ुद जब ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मैंने अंग्रेज़ी पे काम करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए मुझे पता है कि अंग्रेज़ी के लिए यू विल हैव टू एटलीस्ट गिव 6 months बिफोर स्विचिंग टूवर्ड्स अदर सब्जेक्ट्स ऑफ CSS। तो आपको कम से कम, अगर आपकी बिल्कुल वोकेबलरी नहीं है, बिल्कुल ग्रामर नहीं आती, आपको बिल्कुल रीडिंग हैबिट्स नहीं है, तो आपको कम से कम 6 months पहले सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना होगा। अब उसमें क्या करना होगा, ये मैंने 6 months स्ट्रेटेजी भी बनाई है आपके लिए। आप जो 3 पहले वाले महीने हैं, आप उसमें न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगज़ीन पढ़ेंगे, साथ में कोई करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे या कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे। एक बुक, एक मैगज़ीन, एक न्यूज़पेपर, ये पढ़ के आप वोकेबलरी पे काम करेंगे और आप ग्रामर पे काम करेंगे। 3 महीने में आप ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग हैबिट्स बनाएंगे। उसके अलावा यू मस्ट, जब आपके पास वोकेबलरी भी आ जाए, जबकि आपकी ग्रामर भी ठीक हो जाए, गो फॉर लर्निंग एंड डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। आपको ऐसे की लेक्चर्स लेने चाहिए, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको प्रेसी सीखनी चाहिए, आपको कंप्रीहेंशन सीखनी चाहिए, ट्रांसलेशन सीखनी चाहिए। अगले जो 6 महीने होंगे, आई वुड एडवाइस कि जो पहले 6 महीने हैं उसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स का सिलेबस भी पढ़ें, अखबार भी पढ़ें, मैगज़ीन भी पढ़ें, वोकेबलरी भी बढ़ाएं, ग्रामर पे भी काम करें। और उसके जो अगले 3 महीने हैं, और पहला महीना, दूसरे महीने में पाकिस्तान अफेयर्स, सेम चीज़ें। फिर आप अगर एक्स्ट्रा बुक कोई पढ़े, 3 महीने में आपने कम से कम 3 किताबें पढ़नी है, 2 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर करने हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि ये बेस है आपकी नॉलेज की CSS की, और एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ आपने स्विच करना है। 3 महीने में आपकी बेस बन जाएगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, आपके पास इनफ नॉलेज आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बेस नॉलेज है क्या। फिर जो अगले 3 महीने आएंगे उसमें आप लोगों ने वो अप्लाई करनी है नॉलेज। आपने ऐसे पढ़ना है, ऐसे मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा लगता है आपको सीखने में। आपने ऐसे सीखना है, आपने प्रेसी लिखना सीखनी है, आपने ट्रांसलेशन लिखना सीखनी है, कंप्रीहेंशन लिखना सीखनी है। अगले 3 महीने आपने राइटिंग स्किल्स पे काम करने हैं। पहले 3 महीने वोकेबलरी, ग्रामर, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। अगले 3 महीने राइटिंग स्किल्स, ऐसे, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, इन चीज़ों पे काम करेंगे। जब ये इन चीज़ों को आप कवर अप कर लेंगे तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस, और आप चेक कराएंगे अपने टीचर्स को, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी कोने में, तो आप अपने टीचर्स को चेक कराएंगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस तरह तैयारी करके 6 महीने की, फिर आप किसी, आई वुड एडवाइस कि आप किसी एकेडमी में जाएं, फिर आई वुड एडवाइस के स्विच टूवर्ड्स सब्जेक्ट्स। तो आपको CSS की सही प्रिपरेशन करने में, अच्छे ग्रुप में आने के लिए कम से कम 1.5 साल लगेगा। नहीं तो अगर बिल्कुल ही कोई वीक है तो कम से कम आपको 2 साल लगेगा। ये भूल जाएं 2 महीने 3 महीने वाली वो लोग, स्पेशली जिनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है। जिनकी अंग्रेज़ी ठीक है और जिनके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपको कोई ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्च पेपर्स लिख रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, अखबारों में एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली 8 महीने या 7-8 महीने काफ़ी हैं। उसके लिए आप 7 months स्ट्रेटेजी वाली वीडियो मेरी देख लें। लेकिन जिसकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है उसके लिए एटलीस्ट 1.5 year और 2 year। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में आप जाएं, आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो आप उसमें ज़रूर लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो हमारी ग्रामर की सीरीज़ भी चल रही है, हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ भी चल रही है, आप वहाँ से वो चीज़ें तैयार कर सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑन एसेज एज वेल। तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ में मदद की जाएगी। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।